ख़वातीन हज़रात, शरीफ शो में खुशामदीद और बहुत बहुत मेहरबानी है कि आप लोग इस शो को पसंद करते हैं, देखते हैं और अपनी राय से भी आगाह करते हैं, अपना रिस्पांस भी करते हैं। और मैं सड़कों पर, मार्केट्स में और बहुत जगहों पे मिलता हूँ तो लोग मुझे इसका बताते भी हैं कि वो उनको अच्छा लगता है शो। आपके अच्छे लगने पर मैं आपके लिए बहुत सारी तालियां बजाता हूँ। गो की तबीयत मेरी भी कोई ठीक नहीं रहती, इसलिए नहीं कि मुझे खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है, इसलिए कि हालात देख करके तबीयत ठीक नहीं रहती। हालात ऐसे हो गए हैं कि मुझे हर आदमी जो है ना वो वहशतज़दा लगता है। लोग घूमते हैं लेकिन दिलों में गुबार लिए घूम रहे हैं। कोई खड़ा हुआ महंगाई पे कर रहा है, क्या है यार। वैगनों के किराए बढ़ जाने पर मुसाफिर थे, हाँ भाई 18 रुपये, मुझे यहीं उतार दे, मुझे उतार यहाँ पे, मुझे चलते पुल पे से फेंक दे मुझे। बेचारे क्या करें, 18-20 रुपए का किराया। लेकिन फिर ट्रांसपोर्टर क्या करे, उसे पेट्रोल इतना महंगा मिल रहा है, वो क्या करे, पेट्रोल बेचने वाले क्या करें। मेरी समझ में नहीं आता पेट्रोल आ कहाँ से रहा है इतना महंगा। वो जगह कहाँ होगी जहाँ से पेट्रोल आ रहा है। सोचो, हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए, अपनी अपनी बाल्टियाँ उठा के खामोशी से 2-2 बाल्टियाँ भरी आ गए। लेकिन ये चोरी होगी, चोरी अच्छी बात नहीं है। चोरी भी मुझे याद आया, कुंडे और गुंडे आजकल हिट हैं। आपने गुंडे पे बहुत जोर का म्यूजिक बजाया। आप लोग म्यूजिक वाले कहीं गुंडे तो नहीं? आप लोगों ने भी कुंडे सेट किए में? कुंडे सेट करना कोई जुर्म नहीं है, इसलिए मैं जुर्म में खुदा ना खास्ता उनकी हौसला अफजाई नहीं कर रहा। इन दैट सेंस कि यार जब इंसान, हमें करप्शन की जो है ना वो इन्फेक्शन को पकड़ना चाहिए कि इन्फेक्शन कहाँ है। करप्शन की इन्फेक्शन जो है ना वो इस बात में है कि महंगाई इतनी हो जाए कि आपके लिए चीज़ें खरीदना दूभर हो जाए, आपको समझ में ना आप क्या खरीदें, कहाँ से खरीदें, कितने की खरीदें। ये ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। बिजली का बिल देना, बिजली आ नहीं रही, पसीनों में बुरे हाल, पंखा जल के अपना मुंह तिक्के जैसा हो गया। क्या करे इंसान, कहाँ जाए। हमारे माशरे में बीमारियां फैलती जा रही, महंगाई का बहुत बड़ा एक बहरान आया हुआ है जिससे माशरे को तपेदिक हो गई। महंगाई की तपेदिक, काली खांसी, हर आदमी सीने पे हाथ रख कर फिर, इतना महंगा मैं कैसे लूंगा भाई। किराए देते वक्त मालिक मकान हंस रहा है, किराएदार रो रहा है, ये लो भाई, ले लो भाई, मेरा बच्चा 3-3 महीने डे नाइट काम करता है तब ये किराया निकाला। जो ले जा रहा है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है क्योंकि उसको मिल रहा है, जो दे रहा है वो रो रहा है। ये हो गया हमें महंगाई का बहुत बड़ा, महंगाई की हमें काली खांसी होगी, सख्त महंगाई। आगे चलें आप, जो सबसे बड़ा हमें कैंसर हुआ है वो है ना इत्तफाकी का, तासुब का। ये एक ऐसा ला इलाज मर्ज है, अगर इसका इलाज नहीं किया गया और इसे नहीं जड़ से उखाड़ के फेंका गया या इसे काटा नहीं गया या इसके ऊपर मरहम नहीं रखा गया तो ये खुदा ना खास्ता जानलेवा ना हो जाए। इसलिए हमें सबसे पहले, सारे मर्ज हमें कबूल है लेकिन हमें अपना ये कैंसर, ये चीज़ हमें निकाल के फेंकनी है जिसका नाम तासुब है, ना इत्तफाकी है, ना चाहती है। हमें भाईचारा, मोहब्बत और प्यार। बीमारियां और भी हैं। आंखों से शर्म का पानी बह गया है, इसके लिए भी हमें कुछ कतरे दरकार होंगे, जैसे पोलियो के कतरे होते हैं, कुछ ड्रॉप्स हमको डालने होंगे जिससे हमारा हिसाब किताब जो है ना सही हो जाए और हमारी आंखों में आहिस्ता आहिस्ता वो शर्म फिर वापस आ जाए, वो हया आ जाए। इसी चीज़ की तो कमी है। कुछ हमें सफाई के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे जिससे हम अपनी सड़कों को, अपनी दीवारों को, अपने इलाकों को साफ रख सकें। देखिए, कुछ बातें हमें लाजमी तौर पर खुद करनी है, हर बात गवर्नमेंट पे नहीं थोपनी है यार। गवर्नमेंट का हमें हेल्पिंग हैंड बनना है ताकि सिस्टम में हम आ जाएं। बाहर के मुल्कों में जाके देखें, बूढ़े बूढ़े ज़ईफ़ लोग जो हैं वो कुछ नहीं कर सकते तो बच्चों को सड़क पार करवा देते हैं खामोशी से खड़े होकर, ना कोई पेमेंट लेते हैं, ना कोई इजहार करते हैं, ना कोई शोर मचाते हैं। एक वॉलंटरी जो होते हैं ना, ये काम करना कौम के लिए, अपनी नेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो हम ये काम करते हैं कि यहाँ खड़े हो जाते हैं, सख्त गर्मी हो, कुछ भी हो, कोशिश करते हैं आपके लबों पे मुस्कुराहट ले आएँ, आपके लिए ऐसे मेहमान लाएं जिन्हें आम जिंदगी में आप बैठ के सुने, उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ा लगाएं कि वो क्या है। और आज हमने पहले मेहमान वही बुलाए हैं जो हमने बातें की कि सेहत,
सेहत खराब क्यों है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आवाम को क्यों नहीं पहुंचती हैं, दवाओं के क्या मसले हैं, डॉक्टर्स क्यों नहीं बैठ रहे हैं, नर्सें हड़ताल क्यों कर रही हैं, ये सारी चीज़ों के पीछे क्या है। हमारे दूसरे मेहमान जो होंगे वो शोबिस से होंगे। ये दोनों मेहमान हम आपके सामने लाएंगे, लेकिन वही बात कि हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी। जैसे आपका दिल नहीं करता कि आप आटा ख़रीदें इतना महंगा, लेकिन फिर भी आप जाते हैं, भाई 2 किलो दे दो, बस आज का पक जाए कल का अल्लाह वाली। इस तरह लोग रो रो के बेचारे चीज़ें खरीद रहे होते हैं, आटा दाल चीनी खरीद। अब तो दालें ऐसी हो गई हैं, बंदा गोश्त सस्ता हो गया, दालें महंगी हो गई। तो इस दौर के अंदर अगर मैं एक ब्रेक ले लूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ब्रेक हमारी ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, फिर मिलते हैं दोबारा अपने उन दोनों मेहमानों से और करते हैं आपसे बहुत सारी गपशप। कहीं मत जाएगा, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम आफ्टर ब्रेक। ब्रेक से हम वापस आ गए। जब हम ब्रेक पे गए तो हम आपसे बातें कर रहे थे सेहत के हवाले से, शहर के हवाले से, गंदगी के हवाले से, हमें क्या करना चाहिए इसके हवाले से, हमारे क्या फ़राइज़ हैं सड़क पे चलते हुए, हमारे क्या फ़राइज़ हैं किसी इलाके में रहते हुए। हम इस बात में बातें कर रहे थे कि हम किन किन मुश्किलात का शिकार हैं और क्यों हैं, और क्या कुछ मुश्किलात ऐसी नहीं है जो हम ही हल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारी बात गवर्नमेंट के ऊपर ले जा करके रख दें, उसके कांधों पर कि आप ही ने हल करनी है। कुछ बातें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट नहीं हल कर सकती, लेकिन हम लोग खुद हल कर सकते हैं। जैसे हम अगर अपने ऊपर कानून को खुद ही नाफिज कर लें और हमें ये पता हो कि हम जो कर रहे हैं गलत है या सही है, अगर हम ऐसा करें तो यकीनी तौर पे हम आज के इन हालात के अंदर अपने शहर को साफ़ सुथरा बेहतरीन सिस्टम में ला सकते हैं। और हम जिस मेहमान को बुला रहे हैं उनसे हम ये सारी बातें पूछेंगे, क्योंकि वो उस महकमे से जुड़े हुए हैं। हुकूमत सिंध में वज़ीर सेहत हैं, सूबाई वज़ीर सेहत हैं, और ख़ुद डॉक्टर भी हैं, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से ये इलेक्शन जीत करके और उनके एक कारकुन की हैसियत से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया है और यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ख़वातीन हज़रात, इस्तक़बाल कीजिए शरीफ शो में हमारे पहले मेहमान सूबाई वज़ीर सेहत जनाब डॉक्टर सग़ीर अहमद। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप सूबाई वज़ीर हैं और सेहत के महकमे से हैं, मैं आपको शरीफ शो में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, मेरा ये आपसे पहला सवाल है कि क्या वजह है हमारे यहाँ इस माशरती बेचैनी की, ये जो बेचैनी की कैफियत है, यानी कि हर ख़ास और आवाम तो खैर बहुत ही ज़्यादा, क्या वजह है, आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा क्यों है कि लोग जो हैं उनके पास कोई ऐसी वाज़ह पॉलिसी नहीं है, इतने क्राइसिस हैं, इन पर बिजली है, पानी है, आटा है, फिर गुंडागर्दी है, बत्ताखोरी है, दहशतगर्दी है, कानून की पाबंदी नहीं है, गंदगी है, सिस्टम नहीं है। इसमें कौन ऐसा आदमी हमें चाहिए, कैसी लीडरशिप हमें होनी चाहिए जो हमें इन क्राइसिस में से निकाले? मैं एक तो आपका मैं ख़ास तौर पे अप्रिशिएट करूंगा कि आपने इतने जुमलों के अंदर मेरे ख़्याल से जो इश्यूज़ हैं उनको समोया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये यकीनन आवाम की मुश्किलात हैं, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और रंजिशें हैं, और इन सब से कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में हम सब नबर्द आज़मा हो चुके हैं। तो जहाँ तक बात कि कौन निकाल सकता है, कौन कर सकता है, तो आपने मेरा तारुफ़ तो शुरू में कराया कि मैं मुत्तहदा ख्वाही मूवमेंट से वाबस्ता हूँ, और इस वजह से नहीं कहूँगा कि अल्ताफ़ भाई का नाम इस वजह से नहीं लूँगा, बल्कि इस वजह से कहूँगा कि देखें और समझें, और अगर देखने और समझने और जांचने की सलाहियत किसी कौम में हो तो वही कौम तरक्की करती है। किसी भेड़ चाल के पीछे चलने से कभी भी मसाइल का हल नहीं हो सकता, तरक्की नहीं हो सकती। तो आज जिस सूरत हाल में हम घिर चुके हैं, तो ये एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, एवेल्यूएट करने की ज़रूरत है कि क्या इस वक्त हमें ज़रूरत है। हमें लीडरशिप की ज़रूरत है। हमें ऐसे लोगों की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है कि जो इस वक्त मेलाइन करें सारी सूरत हाल को, कि जिसके अंदर आप अपने ही लोगों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें, आप अपने ही लोगों को डीमोरलाइज़ कर दें,
हमें तो उन लोगों की ज़रूरत है जो हमें रास्ता दिखा सकें। डिस्कशन बहुत ज़्यादा नहीं हो गई हमारे यहाँ? हर जगह डिस्कशन है। मैं कहता हूँ ये होना चाहिए, मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए। देखिए आप बात को समझ नहीं रहे। 2-2 घंटे बहस होती है टीवी के ऊपर, नतीजा अच्छा जी खुदा हाफिज, चलो भाई चलो। समझ नहीं आया। हम 2-2 घंटे, हम वो 2 घंटे जो आवाम के होते हैं वो भी ज़ाया करते हैं। बहस बराए बहस है। किसी भी आप जगह पे चले जाएं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें इशू तो आते हैं लेकिन उसका हल नहीं होता। मैं समझता हूँ कि अच्छा मालिज वही होता है या अच्छा मसीहा, अच्छा डॉक्टर वही होता है जो तो फाइंड आउट करता है कि इन्फेक्शन का है, प्लस उसकी दवा भी तजवीज़ करता है कि ये है। और अगर नहीं होती उसकी दवा सही तो फिर उसको डोज को वो करता है, कुछ करके मतलब कुछ करता हुआ नजर नहीं आता। हमारे यहाँ बहस 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 बहस, इतनी बहस। आप मुझसे सारी रात बहस करते रहे और सुबह उठ के मैं और आप हलवा पूरी खा के घर चले जाए, असल में तो उसका फायदा क्या है? बात ये ना, हमें तो ट्रेंड ही यही मिला। हम बचपन से तो यही सुनते हुए आए कि जी अमेरिका हमारा मुखालिफ है, जो अमेरिका के साथ गद्दारी की जाए, अमेरिका को या पाकिस्तान का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। देखिए सिचुएशन रिवर्स है। देखिए जो बात बराक ओबामा जो है डॉक्टर साहब, मैं बताऊं, मैं तो उसके खिलाफ का बड़ा कायल हूं। मुझे तो फोन करके उमर भाई क्या करूं बताएं, उमर भाई क्या करूं बताएं। बिल्कुल मुझे पूछते रहता अमेरिका के सदर, उमर भाई आप बताएं क्या करूं। उमर भाई इसमें बात यह है कि आपका फन इतना बड़ा है कि मेरे ख्याल से दुनिया का कोई फर्द ऐसा नहीं होगा जो आपका परस्तार ना हो, आपका मद्दा ना हो। वो अमेरिका के सदर है, मुझे वीजा ही दे दे, बहुत बड़ी बात है। बात यह है कि हम दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, एड भी ले रहे हैं। यार अमेरिका हमें बोल रहे हैं कि आप केले के छिलके सड़कों पे भेजे। बिल्कुल यही बात। बराक ओबामा ने कहा सिगरेट फेंक के यूं जला दो। उमर भाई ये देखिए बड़ी आम बात है कि हर चीज़ अमेरिका के खाते में डाल दें आप। हर चीज़ आपने डाल दी कि जी इसकी आज़ादी उसकी आज़ादी तक चलती रहेगी। और बात यह है कि हो क्या रहा है कि जी वो ड्रोन अटैक हो रहे हैं तो उधर उसके जवाब में खुदकश हमले हो रहे हैं। मतलब ये कौन सी साइको है कि भाई अगर कोई कर रहा है अमेरिका में जाके कर दो, फिर जो करना है। ये पाकिस्तानी अवाम को किस बात की सज़ा दे रहे हैं? हमने अपने हर चीज़ इसी तरह से एंगलिंग करनी शुरू कर दी है, इसी तरह से हमने अपनी हर चीज़ को लेबल करना शुरू कर दिया है और उसमें हम पे मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। लेकिन हमारा किरदार बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम कर कुछ और रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे होते हैं उधर ही, हम उनसे एड ले रहे होते हैं, अपने मुल्क को चलाई उन्हीं की ग्रांट्स पे रहें, और फिर हमें फिर ये सब कुछ करना तो कहीं भी मेरे ख्याल से। और हमारे लोग सारा दिन वीजे के लिए उनकी लाइन में खड़े रहते हैं। वो सूरज निकलने से पहले सर रात में खड़े होते हैं। हाँ 3 बजे रात को चले जाते हैं, वहाँ से ताज्जुद में नफिल पढ़ के जाते हैं वहाँ पे। अल्लाह मेरा वीजा लग जाए, अल्लाह करे बस ये बच्चा मेरा निकल जाए बाहर, इंशाल्लाह ताला हमारे दिन फिर जाएंगे अल्लाह। डबल स्टैंडर्ड क्यों है आज हमारी कौम जो है? अब मैं आपको एक लफ्ज दोहराऊंगा कि हुजूम कह सकते हैं हम। देखिए डबल स्टैंडर्ड जब भी खत्म हो सकता है कि आप एक फैसला कर लें कि आपने करना क्या है। आपने लड़ना है तो लड़िए भाई, आपने एड लेनी है तो फिर उसी तरह से चलें, और आपने एड नहीं लेनी है। हम कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसने ये बात नहीं की होगी कशकोल तोड़ दो, घास खा लेंगे रोटी के साथ, एटम बम बनाएंगे। घास बात कितनी अजीब लगेगी डॉक्टर, सोचिए आप, एक रोटी है और एक प्लेट में घास है और एक आदमी रोटी से घास खा रहा है। सर तो वो कहने वाला इसीलिए शायद कह रहा होगा ना कि खाए ना कोई, तो उसे हम उस तरफ जाए ना। तो बात यह है कि यही सारी चीज़ें हैं जो बेअमली की वजह बन रही है। हमने ये डिसाइड ही नहीं किया कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या। एग्जैक्टली देखिए एक बात आपकी मेरी ये समझ में आ रही है कि देखिए हम लोगों को, हमारी कौम बहुत अच्छी है माशाल्लाह। फर्द को देख लें आप, बड़े ही जफाकश लोग हैं और जितने इन पे टैक्स कर सकते हो करो, जो इनके साथ कर सकते हो आप कर लो। ये चुप रहते हैं बेचारे, कुछ बोलते नहीं है। बात यही है ना कि जो गाइडर्स हैं, जो रहनुमा हैं, उनका ये काम था, उनका ये काम है कि वो कौम की रहनुमाई कराएं। कौम चलती है, पीछे कौम चली है। कौम ने हर दफ़ा एक कौम बन के दिखाया है इस मुल्क की, और हमारी कौम किसी कौम से पीछे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी कौम को सलाम पेश करता हूँ इस बात पे कि हर हालात में, हर हालात, बिल्कुल ये बात है। जैसे भी हालात हो, पाकिस्तान की कौम अपनी जगह पे हमेशा जब हम कौम हमारे बने, साथ हो। जब हम कौम बने हम कामयाब हुए हैं। कोई भी जंग हो, कोई जंग 65 कोई में मैच हो क्रिकेट का, जब हम कौम बने हैं तो हम अच्छा हुए हैं और अच्छा परफॉर्म किया है। बात जो सिर्फ कौम बनने की बिल्कुल, और कौम बनी है। देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, एक कौम बन जाइए आप। जैसे आप कौम बनोगे,
इंशाल्लाह ताला हमसे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं होगा। आज हम बटे हुए हैं, एक एक घर, एक एक अलग गली मोहल्ले, नहीं, आ जाइए, इकट्ठे हो जाइए, कौम बन जाइए। एक दफ़ा बताइए दुनिया को कि हम कौम हैं, और हम कौम हैं और हम बेहतरीन कौम हैं, सलाहियतों से भरे हुए लोग हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ अच्छा है, मगर हमारे पास सिस्टम नहीं है, इसकी बड़ी कमी है, और यकजहती की बड़ी कमी है। बुनियादी बात तो यही है ना जो आपने की कि आवाम टैक्स देते देते थक गई है। और मैं इससे आगे बढ़ के कहता हूँ और अपने कायद की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि इस मुल्क की आवाम ने अगर फैसले नहीं किए कि वरना इनकी किस्मत में फिर यही टैक्स इसी तरह से है, चाहे वो जीएसटी के नाम पे, आईएमएफ की तरफ से, चाहे मुल्क की टैक्स आते रहें, ये कब तक नहीं रुकेगा? जब तक जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हों, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, जिनके पास पैसा है, ब्यूरोक्रेट्स हों, वो टैक्स नेट के अंदर आएँ। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिस मुल्क की ज़राए आमदन, जिसकी जीडीपी, अगर कोई सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है 76%, 76%, वो एग्रीकल्चर है, ज़राअत है, अगर वही टैक्स नेट में नहीं आ रहा और हम सब टैक्स दिए चले जा रहे हैं, तो बात यह है तो फिर हम तैयार हो जाएं कि हम टैक्स ही देते रहेंगे। कोई दूर से बैठा देख रहा तो हम पागल लगेंगे जो टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल ये बात है, अगर हमने रियलिटी पे नहीं गए हम तो कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल। अब मैं टैक्स दे रहा हूँ, ये पीआईए को चाहिए कि जो टैक्स पेड है उनका एक कार्ड होता है, इनकम टैक्स की तरफ से इशू होता है, वो कार्ड लेके वो जाए, उनका काउंटर अलग हो, जैसे सीनियर सिटीजन का अलग है, वीवीआईपी बनाए हुए हैं, फला बनाए हुए हैं, इस तरीके से आप एक काउंटर बनाएं कि टैक्स पेड ओनली, ताकि वो आदमी रिस्पेक्टेबल तरीके से वहां जाए। तो ऐसा ना हो ना कि वो कार्ड आपको ना मिले, उन्हीं लोगों को मिल रहा हो। नहीं, आपकी तस्वीर होगी उसके ऊपर, ऐसे कैसे जाने दूंगा मैं? तो देखिए आप, ये है ना मसला। बनाए तो सही, एक्साइज एंड टैक्सेशन का मिनिस्टर आप देखें, मैं इनके टैक्स कैसे ठोकता हूं मैं, ये होना चाहिए तरीका, ताकि उस आदमी को एक रिस्पेक्ट का एहसास हो कि यार मैं टैक्स देता हूं तो मैं जरा वैल्यू है, और जो नहीं देता उसको भी जरा शर्मिंदगी हो गई, यार अगर देता होता तो मैं भी वहीं खड़ा हुआ होता। हज़रात, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें कि जो टैक्स आप देते हैं वो जा कहाँ रहा है, इसे खर्च कहाँ किया जा रहा है, इसकी मालूमात लें, अवेयरनेस लें इसकी। और आपके पास वक्त आने वाला है जिसमें आपको सेलेक्ट करना है कि किसको आप हुक्मरान चाहते हैं, ये आपके पास है। हमारे साथ बैठे हुए हैं, तशरीफ़ फरमाएं जनाब डॉक्टर सगीर अहमद साहब, वज़ीर सेहत हुकूमत सिंध के सूबाई वज़ीर हैं, और हम इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वही बात कि खून किसी का भी मत जलाओ, वो चाहे गरीब का हो या चैनल के मालिक का हो। अब तक मैं ब्रेक नहीं लूँगा, इनका खून तिल मिला रहा होगा, और मैं नहीं चाहता कि जो बात मैं कह रहा हूँ उसके अगेंस्ट जाऊँ, मैं इनका खून ठंडा करता हूँ। लेता हूँ छोटा सा ब्रेक, आप इतनी देर में सोचिए कि आप कितने टैक्स देते हैं, वापस आकर जाइएगा मत, और जाएंगे भी कहाँ आप, हालात आपको बाहर नहीं जाने देंगे। घर में रहिए प्लीज, सेफ रहिए प्लीज, मुत्तहद रहिए, इत्तेहाद कायम कीजिए आप, और एक हो जाएं, एक कौम बन जाएं, फिर देखिए कौन आपको हरा सकता है। आप जीतेंगे, जीत हमेशा आपकी होगी। आते हैं, वापस लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं भी जाएगा, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक से वापस आ गए। हम छोड़ के गए थे गुफ्तगू, और मेहमान मोहतरम जनाब डॉक्टर सगीर अहमद, सूबाई वज़ीर सेहत सिंध गवर्नमेंट, हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, और हम सवालात का सिलसिला आगे बढ़ा। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूँगा, बचपन में क्या आपका जहन था, डॉक्टरी बनने का था या कुछ और बनना चाहते थे? मेरे ख्याल से शायद उस वक्त माँ बाप शुरू से यही लाइन तय कर दिया करते थे, और बच्चे को बता दिया करते थे कि तुमने ये होकर ये बनना है, बड़े होकर तुमने डॉक्टर बनना है। हाँ, तो शायद मैं भी बच्चा बचपन से सिरिंज लेके फिर रहा है, सारे मेहमानों को टाक टीक, वो जहन बना लेता बच्चा अपना कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा। हाँ, तो आपको शुरू से पता डॉक्टर बनना है? सर कोशिश करता है इंसान, और अल्लाह ताला नहीं, वालिदैन ने एक उनकी अपनी आइडियोलॉजी आपके साथ अटैच कर दी, वो डाल दी अपनी, जो भी उनके जहन में था अब वो नहीं है पैटर्न। बच्चों को इस बात का है कि जो दीगर शोबा है जिंदगी है उसमें भी जाना चाहिए। बच्चे जाते हैं, पहले डॉक्टर होता था आदमी, या वकील, डॉक्टर, इंजीनियर्स, वकील, फाइनेंस कर लिया किसी ने, कोई मार्केटिंग में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर ली, मगर अब लोगों के बच्चों के पास अपने बड़े ऑप्शन है, अपने बड़े सिलेक्टेड हो गए बच्चे। अब उनको आप उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं बना सकते। बिल्कुल, मर्जी के खिलाफ बना दो, बच्चा बड़ा उलझन में आ जाता है। बिल्कुल। अब आप उसको बना रहे हो, चाहते हो पायलट, बना दिया डॉक्टर। अब वो बच्चा क्लिनिक में मरीज देख रहा है, ऊपर से जहाज गुजरा, वो नीचे क्योंकि उसका दिमाग जहाज में अटका हुआ है।
मन वो डॉक्टर किया है। तो ये भी एक कन्फ्यूजन, लेकिन आपके साथ तो अच्छा हो गया, शुरू से ही वालिदैन ने सोचा कि आप डॉक्टर बनेंगे और माशाल्लाह आप वो बन गए। शायद उस वक्त का ट्रेंड था, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत अच्छा है कि बच्चों के पास एक तो फैकल्टीज़ बहुत हो गई, फ़नून बहुत हो गए और बच्चे जाते हैं माशाल्लाह, कंप्यूटर अपने ने बहुत जगह सारे दी। चीज़ें करते हैं बच्चे। अच्छा, बच्चों के बारे में आपने क्या सोचा है? उससे पहले तो शादी करनी पड़ती है, जाहिर बात है। तो शादी आपने फरमा ली है कि नहीं अभी? नहीं, अभी शादी नहीं फरमाई मैंने। अनमैरिड है आप? जी ओह माय गॉड, कमारे जिसको कहते हैं। जी। ये कब तक रहेगा आपके साथ ये सिलसिला? अब तो उम्र बीत चुकी है, बीत गई है, अरे क्या हुआ, कितनी उम्र हो गई आपकी? लेकिन बहरहाल ये कि अब जल्दी इरादा है कि इंशाल्लाह। इरादा है जी, जल्दी हमें मिलेंगे, मीठे चावल छुमारे। वजारत से हट के ज़रूर मैं इससे इस तरफ जाऊंगा, वजारत में नहीं करूंगा। अच्छा, शादी नहीं की तो रोमांस भी नहीं किया होगा, जाहिर बात है। ऐसा ये आपस के अंदर बैठे हुए, कोई ऐसी बात नहीं। कोई जिंदगी में आइडियल रोमांस तो आदमी कितनी चीज़ों से करता है। कितनी नहीं, एक ही चीज़ है जिससे करता है, बाकियों से तो गुजारा करता है। बहुत सारी चीज़ों से इंसान करता है और उसमें एक शरीके सफ़र के लिए भी किसी से करता है। करता है। हाँ, वही बिल्कुल पूछ रहा हूँ मैं, करता है। शरीक सफ़र का ही पूछ। और इंसान बहुत सारी चीज़ों को पसंद करता है और बहुत सारे रिश्तों को पसंद करता है, यकीनन। या मुझे और बहुत एक सारों में ना normal- उलझाएं, नहीं, बहुत सारों में उलझाएं, बहुत सारों में कर। सर नॉर्मल जो एक इंसान है उसकी फितरत में ये सब शामिल है। हाँ, ऐसा ये हो बात नहीं है। सकता कि कोई फितरत से हट जाए। और मर्द की फितरत में तो बहुत ही होता है इश्क, औरतों में कम होता है ये। औरतें इश्क करती हैं और कोशिश करती हैं बेचारियां एंड तक निभाने की, आखिर में सहेली के कान में कह देती हैं, शफकत से कह देना मैं मजबूर थी। फिर उसमें ओवर टू सैली हो जाता है। हाँ जी, शफकत ओवर टू सैली हो जाता है, फिर क्या होता है? ओवर टू सैली, वही वो ओवर टू सैली शफकत। तो आप, मेरा मतलब कहने का ये, कोई तो आपको किस किस्म का चेहरा पसंद है? आंखें अच्छी लगती हैं आपको, बाल अच्छे लगते हैं, क्या है आपको पसंद? नहीं, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं। मेरे लिए इंसान, आप डॉक्टर है, आपको मतलब क्या मैं पसंद है? इसमें- हड्डियां पसंद है? हड्डियां, हड्डियां कैसी मजबूत हड्डियां होनी चाहिए। बात यह है, आप तो मेरे ख्याल से शादी के लिए फोटो भी नहीं मंगाए, डॉक्टर तो कहते होंगे एक्सरे लिया है उनका, लड़की का एक्सरे आ गया, देखा जी, ठीक है जी, मजबूत हड्डियां मजबूत हैं। सर बुनियादी तौर पे इंसान को चाहना चाहिए, इंसान को पसंद करना आप चाहिए, अब चाहते वो हैं जैसा हो। कि नेचर खूबसूरत हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब थक जाते हैं बहुत ज़्यादा मरीजों से मिलके, आप और सारे काम करके, फिर मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री में 10,000 फाइलें देखते हैं, सुकून कैसे हासिल करते हैं आप? रिलैक्स कैसे होते हैं? सर एक तो जो सूरत हाल होती है वह मेरे ख्याल से आपके साथ भी ये हो, आई डोंट नो, लेकिन सोना सबसे आफियत महसूस होती है ऐसे मौके पे। दूसरी चीज़ ये है कि एंटरटेनमेंट चैनल देख लें, और उसके अंदर न्यूज़ चैनल्स कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट चैनल, या कोई किताब पढ़ ली, कुछ सुन लिया, ये 2-3-4 चीज़ें, या बात जिससे कर ली रिलैक्स हो जिससे- जाते हैं। हाँ रिलैक्स होते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसीकी में भी कुछ शुगल फरमाते हैं आप, सुनते हैं? सुनने की हद तक मैं ज़रूर सुनता हूँ। और कब से सुनना छोड़ दिया बिल्कुल म्यूज़िक? जब से वज़ीर बने, या जब से आप फील्ड में थे, जब आप पढ़ रहे थे, तब रात के शब के आखिरी पहर में किताब बंद करके क्या सुनते थे आप? एक ऐसा वक्त आता है सर, उस वक्त मैं ईमानदारी की बात बताऊं कि उस वक्त मेरे पास वक्त नहीं होता था। नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल वक्त होता था, लेकिन ये 24/7 वाला चैनल्स का सिलसिला नहीं था, और उस तरह से वो तमाम चीज़ें नहीं पीटीवी थी। था, 11 बजे बंद हो जाता था। वो बस ताला लगा फरमाने के लाही, चले और जाते उसके बाद फिर फरागत। बचपन में शरारती थे, क्या करते थे आप बचपन में? कैसे थे? नॉर्मल, शरारती में हरगिज़ भी नहीं था। नहीं थे, संजीदा, बुर्दबार, एक समझदार बच्चा, पक्का होमवर्क, हाँ, दोपहर को थोड़ा सा सोना, शाम को उठना, फिर किताबें खोल लेना, ऐसे बच्चे थे आप? अच्छे बच्चे, मेरी तरह के नहीं थे, गंदे बच्चे। नहीं मैं एक गंदा बच्चा था, नहीं शैतान, शरीर, नहीं, सारी दुनिया को तंग करना मेरा काम ये था, और आज तक मैं उस पर कायम हूँ। और आप पाकिस्तान का असासा हैं, अगर पाकिस्तान के बच्चे आपको फॉलो कर सकते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा असासा, ये नई नस्ल बन रही है। और
पाठक साहब एक बात और पूछना चाहता हूं आपसे, पसंदीदा आर्टिस्ट कौन है आपकी? बहुत ज्यादा है, बहुत सोच रहे हैं आप? मैं अभी सोच रहा हूँ। सोच ले, आराम से सोच ले, कोई बात नहीं, आंखें बंद करके सोच ले, आराम से जहन में ला के सोच ले। सर अभी मुझे याद आ गया है। हाँ बताइए। सर निशो बेगम। ओ निशो बेगम, डॉक्टरों में इतनी मकबूल है आप, क्या बात है आप, माशाल्लाह, क्योंकि आपने बीमार भी बहुत लोग किए हैं, इसलिए आप डॉक्टरों में पॉपुलर हैं। डॉक्टर साहब ये इसलिए निशो आपको पसंद है, उनके अंदर एक ईस्टर्न लुक था, एक चेहरे पे बड़ी शर्म आया, गाने भी पिक्चराइज कराने तो बस उनकी सांसें और लगता बस अभी अभी दमे से उठ के आई हैं। बहरहाल हर वक्त उनको सर ऑक्सीजन। उस वक्त ये थी, प्रॉब्लम थी, सब में थी, काफ़ी लोगों में यही थी। पहले हर हीरोइन में ये होता था, हीरो देखा और ये अजीब काम हो जाता, मुझे समझ ये पता नहीं ये एक्शन क्यों होता था सर पता नहीं क्यों होते थे ये एक्शन, मुझे आज तक नहीं पता चला। अच्छा मर्द देख रहे हैं हीरो हीरोइन को, उनको कुछ भी नहीं हो रहा, वो नॉर्मली खड़े हुए, चौकन्ना हो जाता है, मगर मर्द ये एक अलग अलग रिएक्शन होते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये रिएक्शन और एक्शन का गेम है। हमने डॉक्टर साहब से वो बातें करनी जो हमारे पाकिस्तान की आवाम को, सिंध की स्पेशल पब्लिक को चाहिए, और हम वहाँ जा रहे हैं जब बजट की बात हो रही है, और बजट आने ही वाला है। आप लोग हेलमेट पहन लें, हेलमेट पहन लें और किसी छज्जे के नीचे खड़े हो जाएं। सही बता रहा हूँ मैं आपको, बजट आने वाला है, खुदा ना खास्ता डरे मत, बहुत नॉर्मल बजट होगा। हम अगले बजट से यही उम्मीद करते हैं। आप उम्मीद के साथ ये लफ्ज़ छोड़ के जा रहा हूँ, उम्मीद, लफ्ज़ याद रखिएगा, उम्मीद पे छोड़ के जा रहा हूँ, और दोबारा जब आऊँगा तब भी मैं उम्मीद से शुरू करूँगा, कहीं मत जाइएगा, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जब हम ब्रेक पे गए थे तो हमने आपसे कहा था कि याद रखिएगा लफ्ज़ उम्मीद छोड़ के जा रहा हूँ। उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम सब उम्मीद से हैं, हम सब उम्मीद से। हमारी उम्मीदें सियासतदानों से हैं, साइंसदानों से हैं, हमारी उम्मीदें अपने मुख्तलिफ़ इदारों से हैं, हमारी उम्मीदें जो है ना सिक्योरिटी से हैं, हमारी उम्मीदें सिस्टम से हैं, हमारी उम्मीदें गवर्नमेंट से हैं, हमारी उम्मीदें महकमों से हैं, हमारी उम्मीदें KEC से हैं, हमारी उम्मीदें पानी से हैं, हम हर चीज़ से उम्मीद से हैं, और जो हमारे पास हैं वो खुद उम्मीद हैं। उम्मीद से मुराद यह है कि हम सब उम्मीद से हैं। एक अच्छी खूबसूरत होस्ट, एक अच्छी मॉडल, एक अच्छी एक्ट्रेस, ये 2-3 चीज़ें एक साथ आ जाना किसी भी इंसान के लिए गरूर का बाइस बन सकता है, लेकिन वो अपने इस टैलेंट के ऊपर प्राउड नहीं फील करती हैं और इस बात को मानती हैं कि ये सब खुदा की देन है, अल्लाह ने उन्हें दिया है, और हमने उन्हें आज अपने प्रोग्राम में यहाँ इनवाइट किया और वो तशरीफ़ लाई हैं। ख़वातीन इस्तक़बाल कीजिए, हमारे मुल्क की बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट है, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, इनकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस बड़ी यादगार हैं। मेरा नाम लेना और आपकी तालियां उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा करेंगी। खूबसूरत तालियों में इस्तक़बाल कीजिए, तशरीफ़ लाएंगी मोहतरमा सबा कमर। मैं आपको शरीफ में खुशामदीद कहता हूँ, और ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि आप हमारे दरमियान में मौजूद हैं। अच्छा, कब पैदा हो गई थी आप? क्या कोई मजाक है आपका पैदा होना? आपको अपनी ही पैदाइश पे हंसी क्यों आ गई? क्या आपको ये यकीन नहीं था आप इतनी अच्छी पैदा होंगी? मैं लाजवाब हो गई हूँ, मैं क्या कहूँ। नहीं नहीं, कुछ तो कहे ना प्लीज। आप कब पैदा हुई? कौन सा महीना था, कौन सा साल था, क्या वजूहात थी और क्या हालात थे मुल्क के? हालात अम्मा बताती हैं कुछ अच्छे नहीं थे मुल्क के। बहुत अच्छे नहीं थे? बहुत ज्यादा अच्छे। तो अम्मा को बताएं कि अब भी अच्छे नहीं हैं। आपने कंटिन्यूटी मेंटेन की हुई है? वो ग्रेजुअली बढ़ते ही जा रहे हैं हालात उस तरह। हालात बढ़ते जा रहे हैं। घर की बात हो गई ना, अब तो आदत हो गई है। अच्छा अच्छा। खैर मैं 5 अप्रैल को पैदा हुई थी। अब क्या सन भी बताऊं कि? नहीं, सन भी बता दो, कोई बात नहीं। 1984 में। 84 में पैदा? हाँ जी। वेरी गुड यार, बड़ी बात है। 84 में बहुत कम लोग पैदा हुए हैं। क्योंकि 84 में लोग ज़्यादा पैदा नहीं हो रहे थे। कोई प्रॉब्लम थी? क्यों?
कोई वजह थी, पता नहीं चाइना का कोई मसला था कुछ। अक्सर लोग मेरे सन में ज्यादा आ रहे हैं, मैंने बहुत से लोगों को सुना है। तो आप कितने बहन भाई हैं माशाल्लाह? माशाल्लाह 6 बहन भाई हैं, 4 भाई हैं, 2 बहनें, सेकंड लास्ट मैं हूँ। ठीक है, एक बहन के हिस्से में 2 भाई आए हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। सब अल्लाह के शुक्र से शादीशुदा है, मैरिड है? नहीं, सब नहीं है, 2 हैं। एक बहन शादीशुदा है, सबसे बड़ा भाई शादीशुदा है। एक आप शादीशुदा है? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। सबसे बड़ी बहन शादीशुदा है और भाई शादीशुदा है। इस सोफे पे मुझे प्यार आ रहा है, इस पे 2 कमारे बैठे हैं। बेचारा नहीं बनाने का आपका। अच्छा नहीं तो अब चलो वो तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आपका तो एरीज बनाना आपका स्टार जो है अप्रैल में। अप्रैल। अच्छा, आप क्यों मैरिड नहीं हैं? आमद नहीं हुई शादी की ना। शादी की आमद नहीं हुई? क्या शादी वाले बाबा आए नहीं? नहीं बाबा। शादी वाले बाबा नहीं आए। और रोज हर जुमेरात को इंतजार करती हूँ, शादी वाले बाबा नहीं आ रहे। शादी के लिए कोई जहन में सोच तो रखा होगा? हाँ। क्या है वो? कुछ और नहीं चाहिए, बस सिंसियर मैन, मुखलिस आदमी। हाँ मुश्किल है। नहीं क्यों नहीं है यार, क्या बात है? वही है। ऐसी बात ना करें कि पाकिस्तान में मुखलिस लोग बहुत हैं। ना छोड़ दें आप। बड़े मुखलिस लोग हैं। ये पाकिस्तान के लोग ही तो मुखलिस हैं। इस मुल्क में कोई चीज रह गई है महंगी होने से, ये तो कोई लुटने से, बर्बाद होने से कोई चीज रह गई है? फिर भी ये लोग जो वतन में रह रहे हैं, ये वतन से कितने मुखलिस है। इन्हें अपना लो, ये हर हालत में साथ रहने वाले लोग हैं। उस लिहाज से तो मैं भी मुखलिस हूँ। डॉक्टर साहब ने क्लैप की है और इनकी शादी भी नहीं हुई। डॉक्टर में क्लैप भी किए? नहीं, मैंने पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए। पूरे? अच्छा, आपने पाकिस्तान की तरफ से क्लैप की। ओके, आपने इतनी अच्छी बात की उमर भाई, हालांकि मैं समझा था आप मुखलिस हो के अपनी तरफ करेंगे, लेकिन आपने पूरी पाकिस्तान की बात की। मैं शादियों के मामले मुखलिस होके मुफलिस हो चुका हूँ। तो क्या चाहती है, कैसा शौहर हो? अच्छा बंदा हो, केयरिंग हो, लविंग हो, डेफिनेटली एहसास हो। अगर मैं उसको अपनी लाइफ दे रही हूँ, अपना पूरा टाइम दे रही हूँ, तो फिर ऑब्वियसली सामने से सारी जायदाद दे दे आप। नहीं, जायदाद मुझे नहीं चाहिए, पैसे नहीं, पैसे जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं? नो इंटरेस्ट। जेवर नहीं चाहिए? जेवर सोना तो मुझे पसंद ही नहीं है। जागती रहती है हर वक्त। मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ। अच्छा, गोल्ड की बात कर रही हूँ। अच्छा, गोल्ड आपको पसंद नहीं? यार इतनी अच्छी बीवी दुनिया वालों, पाकिस्तान वालों किसको मिलेगी? ना गोल्ड पसंद, ना जायदाद, ना दौलत, बंदा अच्छा चाहिए। नहीं, बस एक बंदा अच्छा चाहिए। बहुत बड़ी डिमांड है वैसे, अच्छा बंदा ही तो नहीं मिलता। अच्छा, ये जो आप करती हैं शो हम सब उम्मीद से है, तो ये कौन कौन उम्मीद से आपकी टीम में? बहुत सारे होते हैं और फिर बहुत सारे उम्मीद भी हो जाते हैं। आपको महसूस हुआ कि ये उम्मीद से है? हाँ। इसको कोई उम्मीद है? किससे? मतलब ऐसे ही। हाँ, बहुत सारी शक्लें उम्मीद से ही चलती फिरती रहती हैं। जब आप परवेज मुशर्रफ साहब का जिक्र करती हैं, वजीर आजम साहब का करती हैं, या जरदारी साहब का करती हैं, और दूसरे पॉलिटिशियंस का करती हैं, किसका जिक्र करते हुए दिल करता है इसका जिक्र बार बार करूं? किसी का भी नहीं। अगर स्क्रिप्ट से हट के बात की जाए तो किसी का भी नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑनेस्टली। यू आर नॉट इंटरेस्टेड? यस, पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस लाइक बोथ। पॉलिटिशियन साइड पे नहीं है आप? नो, पॉलिटिक्स में नहीं है। नहीं। लेकिन शो जो आप करती हैं वो तो पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिशियन के ऊपर बेस किया हुआ प्रोग्राम। ऑब्वियसली वो तो काम है ना, जॉब है। उसको आप जॉब समझ के करती हैं? ऑफ कोर्स। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हाँ, और इन सब ये भी तो जॉब कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या जॉब कर रहे हैं? चलो बता दो। ये बड़ी कमाल जॉब कर रहे हैं, आप सबको पता है, आपको भी पता है। आप बताया ना क्या जॉब कर रहे हैं? ऑफ कोर्स, मतलब मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, ये जॉब है ना। और जिस तरह मैं शो में जाके इन लोगों को अनाउंस करती हूँ या इनको फेम दे रही हूँ या इन्हें डिस्कस कर रही हूँ, तो ये मेरी जॉब है। आप इनको फेम दे रही हैं? आई थिंक फेम ही है कि इनके काम को, इनकी कारकर्दगी को हम लोग सामने लेकर आते हैं इतने खूबसूरत तरीके से, तो ये फेम ही होता है ना। ये सारा आप इस वजह से करती हैं? ऑफ कोर्स। अच्छा, इन लोगों से आपकी ये तो डमीज होते हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं। अगर आज हम यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? अगर मैंने कुछ काम किया है या मेरा कहीं मकाम है या मेरी कोई जगह है, तो मैं आज यहाँ शरीफ साहब के शो में बैठी हुई हूँ। एग्जैक्टली। अगर वो लोग वहाँ डिस्कस हो रहे हैं तो वो अपने किसी काम की वजह से, अपनी किसी कारकर्दगी की वजह से डिस्कस हो रहा है आपके शो के अंदर। एग्जैक्टली। लेकिन मगर वो किसी पॉजिटिव वे में डिस्कस नहीं होते हैं। नहीं, हम बहुत इज्जत देते हैं उन्हें। ये ना करो बात है, मैं भी यही काम करता हूँ, मेरा कुछ जूतों का कारखाना नहीं।
हम बड़े प्यार से इज्जत देते हैं। जाहिर है आपका प्यार का अंदाज बहुत डिफरेंट है। हो सकता है जो बातें आप करती हैं सिर्फ आपकी शक्ल सूरत स्टाइल और एक लड़की होने के नाते इग्नोर कर दी जाती हो। Exactly. और अगर वही बातें मैं करूं या खुद डॉक्टर यूनुस भट्ट अगला करें, शो तो नहीं होगा। अगला शो नहीं और अगर डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब को बिठा दें आप और उनसे कही ये बातें आप डायरेक्ट कर लें, तो फिर डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब से आपकी जेल में मुलाकात हो। अच्छा, आप इतनी स्मार्ट हैं। रियली? और रियली? अच्छा, हालात की वजह से है? नहीं, मुझे बताइए किस वजह से आप स्मार्ट हैं? परेशानियां, हालात, बिजली का ना होना, या सेहत में कोई ये सेहत के मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर नहीं लेकिन सूबाई मिनिस्टर हैं, लेकिन क्या समझती हैं आप आवाम की सेहत किस बात पे गिर रही है? बिजली ना होने पे गिर जाएगी। सही सही रात नींद नहीं पूरी होती बेचारों के, गरीब लोगों की। अमीर लोगों की भी नहीं आजकल हो रही। अमीर तो जनरेटर लगा लेता है। उनके जनरेटर भी जवाब दे जाते हैं। उनके जनरेटर भी जवाब दे रहे हैं। ऐसा हो गया, अब तो इतने चल रहे हैं जनरेटर भी खांसने लगे रात को, उनमें से आवाज आती है। आपने कभी रीमा को कॉपी किया है? नहीं। मीरा को तो किया है। ऑन सेट। ऑन सेट मतलब कैमरा के सामने नहीं, शूटिंग पे क्यों नहीं करती हो कैमरे के सामने? खुदा ने तुम्हें मतलब सलाहियत दी। मेरा फेस कट नहीं मिलता ना मीरा से। आपका फेस कट किस किस से मिलता है? ये अब जो मुझसे शो पे काम कराते हैं उनको पता है किस किस से मिलता है। बड़ी आप है ना छुप के इंटरव्यू दे रही हैं दीवार के पीछे से। दीवार के पीछे से। मैंने सना बुच्चा को कॉपी की है। गए हुए मुझे नहीं पता कब आएंगे। ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सना बुच्चा को कॉपी किया है, हिना रबानी खर को किया है, शहीर रहमान को किया है, महर बुखारी। महर बुखारी अभी आपने किया था एक, उनका बहुत अच्छा एक्ट किया था। अच्छा, वो छोटा सा क्लिप था, बहुत छोटा। नहीं देखा। अच्छा। मैं कैसे दिखाऊं अब आपको? क्या करूं मैं? नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? क्यों, क्या करके? मेरी आंखों में देखो। नहीं, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड एक लड़की से बात कर रहा हूँ। Alright. अभी औरत निकलने लगा था मेरे मुंह से। नहीं, आप निकालिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर, क्योंकि औरत तो हूँ, जब पैदा हो गई तो औरत हो गई ना, मैं लड़की तो रही नहीं। अच्छा, पैदा होने से पहले लड़की होती है? मतलब 25 के बाद बंदा गया। 25 के बाद बंदा गया। अच्छा, 25 साल के बाद क्या लड़की औरत बन जाती है? औरत बन जाती है। डॉक्टर से बोलो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। Alright. उन्होंने मेडिकल एडवाइस उन्होंने 2 राय दी हैं एक साथ। पहले वो पैदा होने पे दी, फिर 25 साल वाली। अब फैसला कर लें इस पे से। मतलब औरत तो है ना, एक चीज तो कंफर्म है, लड़की हो या बच्ची हो वो औरत है भाई, है वो औरत है। बस तो फिर ये लड़की अपने आप को क्यों कहती है मैं तो लड़की हूँ? कॉम्प्लेक्सेस जो जिन्हें लगता है कि हमने कभी बूढ़े नहीं होना। आपने सोच लिया कि आपने होना है। मैं हो चुकी हूँ। शादी की नहीं, बुढ़िया हो गई खामा तो मतलब शादी का बुढ़ापे से क्या ताल्लुक है? बहुत ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है? मतलब बुढ़िया से कौन शादी करेगा? तो ना करे, जिससे करनी होगी बूढ़ी से भी कर लेगा। कॉन्फिडेंस? ओह यस, 100%। confidence? नहीं 100%। अच्छा वाला 100% आपने सोचा हुआ ऐसा होगा? हाँ। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह करे ऐसा हो। आपकी इसी साल में शादी हो जाए। आमीन। और जून में हो जाए। अच्छा, इतनी आपकी शादी हो और लोड शेडिंग 4-4 घंटे की हो जाए। 10वीं तलाक हो जाएगी मुझे। 10वीं तलाक हो जाएगी मुझे। क्यों हो जाएगी तलाक? तलाक का लोड शेडिंग 1 जून के महीने में शादी करा दी आपने मेरी, ऊपर से अच्छा, वो आपका बिजली ख्याल है नहीं कि दे रहे। आप बार बार पसीने पहुंचेंगी तो कहीं अंदर से असली दुल्हन ना निकला। नहीं, खैर इतनी भी भयानक नहीं हो। आप बिलीव करती है ब्यूटी को? अंदर की खूबसूरती को? अंदर की बाहर की खूबसूरती क्या है, तो ढल जानी है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब फिर इनका भी वही होगा, एक्सरे वाला मसला। एक्सरे चेक करेंगे इनका। इनकी भी शादी होगी तो लड़के वालों को एक्सरे भिजवा देंगे। देखो भाई, अंदर से इतनी प्यारी है ये। 8 हड्डियां होंगी बस। 8 हड्डी? कसम खुदा की। डॉक्टर साहब, आपको इनका कौन सा एक्ट सबसे अच्छा लगा? क्या बात अच्छी लगती है आपको हम सब उम्मीद में से? सर, एक तो जो बात है यूनुस भट्ट साहब की, बर्जस्ता लिखते हैं, टू द पॉइंट लिखते हैं, और करंट अफेयर्स पे जो नज़र उनकी है वो बहुत अच्छा करते हैं। और इनकी मैं बात करूं कि इन्होंने बहुत अच्छा शहरी रहमान साहब का मैंने देखा। और ये वाला महर बुखारी वाला नहीं देख पाया, लेकिन अभी दिखा दूं आपको। ये मेरा जादू, आप देखिएगा। टीवी भी नहीं है, शो भी नहीं चल रहा, मगर आप देखेंगे अभी महर बुखारी को। Oh God. महर बुखारी
मेहर बुखारी लाइन दीजिए प्लीज कोई लाइन नहीं। खादिम हजरात, हम आपको लिए चलते हैं मेहर बुखारी के पास। टांग। आप बहुत अच्छा शो करते हैं, आपके शो का बड़ा मजा आता है, आप बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू। भाई इतना करना और मेहर बुखारी आप पहुंचे शो कौन अदाकार आपको पसंद है बहुत? मुझे वहीद मुराद साहब बहुत पसंद थे। आए, इसका मतलब आप एक रोमांटिक खातून। शदीद वाली, शदीद रोमांटिक। रोमांटिक खातून। नहीं रियली। और सीरियसली यूं रहती है। रहती नहीं हूँ, अंदर से यूं ही होती हूँ। अंदर से? अच्छा, मैं कोई गाना, वो एक्सरे के बाद ही पता लगे। कोई गाना सुन रही होती हूँ तो उसे खाली सुन नहीं रही होती हूँ, उसे बना रही होती हूँ, उसमें चली जाती है, चली जाती हूँ। हाँ, वहीद मुराद के साथ निश्चय को एक तरफ करके आप खड़ी हो। निश्चय को एक तरफ किया, खुद खड़ी हो गई। हाँ, आई विश होते तो मैंने तो फिल्म कर लेनी थी। शबनम को एक तरफ किया, खुद खड़ी हो गई। सबको एक तरफ कर शबनम कहती हूँ ये क्या कर रही है? कमाल होता होगा। सीरियसली। अच्छा, ये ख्यालात आपके हैं? हाँ, ऐसे ही ये आप अपने आप को बनाती हैं फैंटेसी की दुनिया में मिसाल रहने के वाली। तौर पे? नहीं, मैं प्रैक्टिकल लड़की नहीं हूँ, फैंटेसी। प्रैक्टिकली आप रोमांटिक नहीं है? रोमांटिक हूँ, प्रैक्टिकल नहीं हूँ। जो होता है ना कि मैं फैंटेसी की दुनिया में रहती हूँ, मैं रहती हूँ फैंटेसी। आप एक ख्वाबों में अपना ही, हाँ, एक अपना ही वो बनाया हुआ, तो उसी के एक अंदर अपना सर्कल है। हाँ। उसमें रोमांस कर रही है बस कर रही हूँ। और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। कभी कभी पता चला देती, कभी नहीं चला देती, ज्यादातर नहीं चला देती। चलाक है आप बहुत। नहीं, चलाक नहीं पता हूँ। लगने नहीं देती। कोशिश करती ना पता चले, ना पता चले। हाँ, क्योंकि वो फिर आगे जिंदगी को खराब ना कर जाए। वेरी नाइस। उससे डर लगता है। तो वहीद मुराद के अलावा और कौन कौन हीरो है जो इनका आपके ख्वाबों में आना जाना है? नहीं, ख्वाबों में तो खैर उनका आना जाना नहीं था, वैसे मुझे पसंद है। ख्वाबों में मेरे कोई आम सा बंदा कोई आ जाता है कभी। आम सा बंदा कौन? दही वाला? नहीं कोई बैंक में जॉब करने वाला। अच्छा, कोई ऐसे। आपकी नजर में आम सा बंदा जो बैंक में काम कर रहा है? एक बात कर रही हूँ वैसे एक बात करी कि मतलब कुछ शोबिस की पर्सनालिटी नहीं है। अकील करीम डेडी कभी ख्वाब में? नहीं आ भी नहीं सकते। वो इतने बड़े हैं, एक ख्वाब में तो आ भी नहीं सकते। उनके लिए आपको 2-3 ख्वाब देखने पड़ेंगे, तब कहीं आकर के वो ख्वाब में समाएंगे आप। और ज्यादा देर उनको आप आंखों में रख नहीं सकते। नहीं रख सकती, क्योंकि भारी भरकम बहुत हैं, वो आपकी नाजुक पलकों में ठहर नहीं सकते। मेरे ख्वाबों को, मेरे जज्बात को, मेरे रोमांस को किसी भी दौलत वाले बनने की जरूरत नहीं है। आपके ख्वाबों को, आपके रोमांस को, आपके बातों को, आपकी आंखों को किसी दौलतमंद बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वैसे ऑप्शन के तौर पे अच्छे बनने के साथ दौलत है तो एक और कैसा बात है। आदमी चाहिए? ज़कात का मुस्तहिक। अब इतना भी फुकरा ना हो, अब इतना भी वो ना हो, मतलब कहाँ चाहिए? तंबू के अंदर, तंबू के बाहर, बैलेंस, या इमदादी कैंप के अंदर, इमदादी कैंप के बाहर? कैसा बने? कोई भी अच्छा हो जाए। इमदादी कैंप के बाहर हो तक नहीं कुछ हाँ, वैल्यू हो, थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ा बैल ऑफ, ऐसा भी ना हो रखाव हो जाए कि आपको जा करके फिर सिलाइयाँ मशीनें चलानी पड़ जाए। अल्लाह ना करे ऐसा ना हो। हाँ, बिल्कुल। ये आइडियल आपका, मैं आपके आइडियल पे बहुत बात करूंगा। अच्छा? क्योंकि मैं यस, आज हमने वो बंदा पकड़ लेना। उसका नाम हमने निकलवा। कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। कोई कौन? ये क्या मेरे म्यूजिशियनों में कोई निकल आएगा? You never know यार, प्लीज। any honest बंदा, हम सब उम्मीद से हैं भाई। अच्छा ख़वातीन हज़रात, सबा जो है ना, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ तो खुदा न खास्ता आप ये नहीं मत समझिएगा कि ये इसी टाइप की हैं। ये भी सिर्फ इसलिए जवाब दे रही हैं कि ये शो में आई हुई हैं, अदरवाइज़ ये बहुत रिज़र्व हैं और बहुत ही अच्छी, यानी कि अभी हम इनकी ज़रा थोड़ी सी लाइफ में और मज़ीद जाएंगे और डॉक्टर साहब के साथ ही जाएंगे। डॉक्टर साहब भी यही हैं, सबा भी यही हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आते हैं वापस, जाइएगा कहीं मत, आप जा भी नहीं सकते। आपको पता ही है हालात बाहर जाने वाले नहीं हैं, आजकल हालात अंदर रहने वाले हैं। तो जो अंदर हैं वो और अंदर जा रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम छोड़ के गए यहाँ पर जनाब डॉक्टर सगीर अहमद साहब को और मोहतरमा सबा कौन साहिबा को। अच्छा, शौहर को कैसे बुलाएंगे? अल्लाह ने बहुत दे दिया अच्छे तो। तरीके से, बहुत प्यार से। प्यार से, बेटा यहाँ आओ, बात सुनो। देखिए, अगर वो मुझे प्यार से माँ कहेगा तो मैं उसको बेटा कह लूंगी। अच्छा, फिर एक बात मुझे बताइए, एक्ट्रेसेस में आपको कौन पसंद है हिंदुस्तान पाकिस्तान में? ईमानदारी के साथ, खुलूस के साथ बताना। मधुबाला।
आए हाय 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 हाय, ठहर जाएं, ठहर जाएं। मैं जिस वक्त ये पॉइंट मैंने अपनी जो हमारी कोऑर्डिनेटर है गजाला, उनसे मैंने कहा लिख के रख लो, अगर इनको मधुबाला पसंद नहीं होगी तो मेरा हाथ काट देना। ओह माय गॉड, सीरियसली मधुबाला लिखा हुआ है। और दूसरा नाम बताइए। माधुरी। ओह माय गॉड, सीरियसली वाओ। देखिए आप, देखिए दोनों नाम लिखे हुए हैं। और शायरी से वाकई और दिलचस्पी है। नहीं, ये देखिए आप के नाम मैंने कितने परफेक्ट वाह। लिखवाए हैं, और बाखुदा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि मैं जरा थोड़ा सा ये काम समझता हूँ, फैन तो हो आपको गई मतलब? माधुरी और मधुबाला इसलिए पसंद है कि दोनों एक जैसी हैं। ये हाँ, काफी काफी चीजें मिलती हैं। दोनों में हाँ। आवाजें, एक्सप्रेशन, जान है मुस्कुराहट में, अदाकारी में, ओवरऑल मतलब मधुबाला क्या ब्यूटी क्या है, बात, रियल है। seriously। एक जो हसीन बात कह सकते हैं आप, वो थी खूबसूरत। और मतलब माधुरी उसके बाद कोई सर्जरी नहीं करवाई, कोई बूटॉक्स नहीं कुछ, कराया, आय, कोई आय, कुछ आय, नहीं कराया। क्या अच्छी बात की खूबसूरत माधुरी ने भी कुछ नहीं कराया, और वो भी एक गॉड Natural गिफ्टेड है, ब्यूटी, नेचुरल natural। ब्यूटी है। हाँ, अब बाकी आजकल के देख लें। आजकल तो अल्लाह माफ करे, गर्मी में बैठती नहीं है क्योंकि एकदम कल्ला गिर पड़ता है, खड़ चुका है। अपना कल्ला लेके भाग रहे थे, डॉक्टर को फोन करें, उनको बताएं डॉक्टर साहब प्लीज मेरा कल्ला गिर गया है। किसी की थोड़ी गिर जाते, खड़े हाय हाय मेरी थोड़ी सी तो थी, थोड़ी भी गिर गई। कोई भाग रही होते, डॉक्टर को फोन करो मेरी आँख गिर गई। ये पता नहीं, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स किसी के होंठ कॉम्प्लेक्स। अल्लाह मैं फिर कहूँगा, मैं यकीन करें आप, अल्लाह माफ़ करे। एक हमारी अल्लाह तो एक खातून ने करवाया, अल्लाह उनको पाक परदिगार उनको बख्श दे। मैं हर बात में एक बात कहता हूँ कि क्या हम इतने समझदार हैं, इतने जीनियस हैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, कि अल्लाह ताला ने जो बेहतर समझा हमारे नकूश बनाए, क्या हम इतने ज़हीन हैं डॉक्टर साहब? मैं आपसे एक मेडिकल पॉइंट ऑफ से पूछ रहा हूँ, क्या हम इतने ज़हीन हैं कि हम अल्लाह की बनाई हुई चीज के अंदर कोई क्रिएशन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हमारे को ये इख्तियार हासिल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अल्लाह ताला ने अपनी जो मखलूक बनाई, ख्वाह कोई भी हो, यकीनन उसको बेअब बनाया है, और उसी पे मेरे ख्याल है कनात करनी चाहिए और उसी का शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला, है ना? आपने जिस मुंह के साथ उसने आपको दुनिया में भेजा, आपको उसी मुंह को लेके जाना है। आप कोई और ले जाए, फरिश्ते के हमारा आदमी नहीं एक तरफ कर पॉइंट है वैसे भाई, वो वेरी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जब ये तो हमारे यहाँ बनाया, ये तो हमारा नहीं, ले जाओ भाई। देखा ना, जब आपके फिंगरप्रिंट ये सारी चीजें अमेरिका जा सकती हैं, कि आप अमेरिका जाते हो, कलमे वाली उंगली रखवाते और वो सारा आपको बायोडाटा निकल आता है, तो फिर अब तो अल्लाह तबारक तआला है, उनकी साइंस तो कहाँ होगी? बिल्कुल, मेरे रब की साइंस कहाँ होगी? तो वो तो फिर जब मुंह जाएगा और ये मुंह मैच नहीं होगा, तो फिर इनको डिस्प्यूटेड डिपार्टमेंट में रख दिया, ये फाइल वहाँ फेंक के ले जाए। तो फिर ये इनको सोचना चाहिए, बिल्कुल, जिन्होंने अपने होंठ यूं करवाए हैं। सीरियसली, और इतने बुरे लगते हैं। अब एक बात है कि खूबसूरती मतलब अच्छे भले उनके होंठ थे, पता नहीं पलट वाली है उन्होंने। मैंने उन लोगों के नाम रख दिए, जिन औरतों ने करवाया मैंने उनके नाम रखे होंठ पलटी। ऐसा ये मेरी समझ में आ रहा। अच्छा, आपको शायरी भी पसंद है? ओह लव इट। डॉक्टर साहब, आपको शायरी पसंद है? मुझे सुनने की हद तक। कौन सा शायर पसंद है आपको? सब मुख्तलिफ लोग हैं, फैज़ अहमद फैज़, फैज़ अहमद फैज़, तो क्या बात है। हबीब जालिब, दोनों आपने इनकलाबी शायरों की बात करी, जिन्होंने इंट्यूशन लिखी, जिन्होंने जो हमारे सच्चे ख्वाब हैं हमारे जहनों में, उनकी उन्होंने बिल्कुल रहनुमाई की, तर्जुमानी की। कोई मैं कहूँगा बहुत अच्छे। अल्लामा इकबाल ने भी, अल्लामा इकबाल तो खैर शायर मशरिक़, किताब ही किसी के पास नहीं है, उनके पास है। और मैं जब भी कभी ऐसी शख्सियत का नाम लेता हूँ, मैं हमेशा क्लैप करता हूँ अल्लामा इकबाल साहब के लिए, कि उनको बहुत मैं सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने बहुत कौम के लिए लिखा, और आज तक उनके लिखे हुए चीज़ें जो है हमारे काम आ रही हैं। बिल्कुल। आपको कौन सा शायर पसंद है मोहतरमा? मुझे आज की गजल बहुत पसंद है, उनके जो लिखी हुई है। सुना है लोगों ने आंख भर, अहमद फराज साहब की। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। अच्छी लगती है मुझे। उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। उसके शहर में जैसे फ्री में ठहर जाएंगे कहीं, बिल हाथ में आता है ना तो कहते हैं चलो फिर घर पे चल के ठहरते हैं।
सुना है बात करें तो बोले तो फूल जब झड़ते बात हैं। करें तो फूल झड़ते फूल हैं। झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ये बात है तो चलो Beautiful. बात करके देखते Yeah, हैं। हाँ। यार अहमद फराज साहब के उनकी Seriously. आंखों को कभी गौर से देखा है फराज? आए। और अभी पिछले दिनों अब मुझे एक स्क्रिप्ट मिला, अभी जियो के लिए वो प्ले किया, उसमें महा मलिक ने बहुत अच्छा लिखा हुआ था। एक वहम है ये दुनिया, इसमें कुछ खो तो क्या और पाओ तो क्या, है यूं भी ज़िया और यूं भी ज़िया, जी जाओ तो क्या मर जाओ तो क्या। हाँ 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 हाँ। It's like पूरी लाइफ है इसके अंदर, beautiful. I just love that. दरवाजे दोनों हैं, यहाँ आओ तो क्या अपने घर जाओ तो क्या। ना भी आओ तो क्या। ना भी आओ तो क्या। लेकिन उसकी मुझे पहली लाइन बहुत अच्छी लगी। देखो तो दरवाजों के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया ना। डॉक्टर साहब ने कहा ना भी आओ तो क्या। अच्छा, शौहर आपको कैसा अच्छा लगेगा? घर से जाता हुआ, घर आता हुआ? घर आता हुआ। जाता हुआ नहीं, जाता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। काम पे जाए तो ठीक है। आप वो काम पे ही जाते हैं और कोई नहीं वो खास काम के लिए ना जाए। फिर तो पक्का चला जाए। तो फिर तो चला ही जाए। चला ही जाए अगर ऐसे, लेकिन नहीं मैं अपनी लाइफ में आने वाले को फिर जाने ही नहीं दूंगी। अच्छा, फिर ऊपर ही जाएगा। ओह यस, सोते में कातलाना हमला। नहीं जागते हुए मैं सामने कर दूंगी हमला। नींद की गोलियां खिला के मार। नहीं सामने मारूंगी, अपनी बातों से बिल्कुल, मारूंगी। अपने शूट ओह यस, फायर। ये करने की क्या जरूरत है, इंसान बातों से मारता है। हल्का सा टिक टिक नहीं ये ना बता के मारूंगी कि तुम्हारी गलती है, यहाँ तुम्हें मार रही हूँ। अब मैं तुम्हें बता के मार रही हूँ। वो शौहर मर रहा था ना, तो उसने बीवी से कहा था ना कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, तुम्हारे पैसे, वो देवर भी मैंने चुराए, ये किया वो किया। उसने कहा ठीक है, सब मैंने माफ़ किया, लेकिन तुम्हें जो मैंने जहर दिया इसके लिए मुझे भी माफ़ कर देना। यही हो जाएगा कुछ ऐसा आपके जहन में। ऐसा कौन? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह आपकी ज़िंदगी इतनी पुरसुकून हो। हाँ, सुकून बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहती हूँ पैसा इन चीज़ों से सुकून है। ये मजाक के अलावा खुदा करे कि आपकी ज़िंदगी में डॉक्टर साहब इतनी हसीन शरीक हयात आएँ, नेचर की हसीन, जो आपकी ज़िंदगी की तमाम जो जितनी भी खुशियाँ हैं उनको हमेशा रखें आपके साथ। और अल्लाह ताला आपको ऐसा खामिद अता फरमाए जो आपकी रिस्पेक्ट भी करे, आपका एहतराम भी करे और आपसे प्यार भी करे। थैंक यू। मैं बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ डॉक्टर साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए। आपके आने से हमें थोड़ी सी मालूमात ये हुई कि सूबाई गवर्नमेंट के अंदर जो है वो क्या क्या काम हो रहे हैं और क्या क्या काम रहते हैं और प्राइवेट में क्या हो रहा है, और जो 18वीं तरमीम के बाद जो पावर्स मुंतकिल होने हैं सूबाई हुकूमतों को, उसके आने के बाद जून के बाद आप जो हैं आपके पास कुछ ऐसे हालात अच्छे हो जाएंगे और डॉक्टरों के और नर्सों के इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर हो जाएंगे और हम सब पुरुमीद हैं, बल्कि पाकिस्तान के हर महकमे के हालात अच्छे होने चाहिए। और महकमे करप्ट नहीं होते बल्कि लोग करप्ट होते हैं, तो हमें लोगों को जगह कोई बुरी नहीं होती। हाँ जी, कोई काम कोई जगह बुरी नहीं है। जगह बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग बुरे होते हैं। और सबा आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर प्रोग्राम को देखा, बर्दाश्त करते हैं, आप लोग मोहब्बत करते हैं और आपके ईमेल्स आती हैं, आपकी मोहब्बत और आपका प्यार आता है, मुझे बहुत खुशी होती है, यकीन कीजिए। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए इसमें से हल्की फुल्की सी तफरी निकाल करके आपके साथ बात करूँ और अच्छे अच्छे लोगों को बुलाकर उनसे वो बातें करूं कि जो और लोग शायद नहीं कर पाते हैं, वो बातें नहीं करते हैं। तो हम इसको टॉक शो रखना चाहते हैं, इसको हम वैरायटी प्रोग्राम नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए हम इसको जो है ना गुफ्तगू के अंदर रखते हैं, क्योंकि गुफ्तगू के अंदर जो बात होती है वो बड़े मज़े की होती है। तो ये एक टॉक शो है, ये वैरायटी शो नहीं है, लेकिन वैरायटी हमारी शख्सियात में होती है जो तशरीफ़ लाती हैं। डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ, इतना वक्त आपने दिया, यकीन कीजिए मैं हमेशा आपका मशकूर रहूँगा। सबा, थैंक यू वेरी मच।